ये देखिए यूपीएसएस यानी यूपी ट्रिपल एस सी जो जिसके नाम से आप जानते हैं, ये उसका पेपर है। अब आपसे बता दूं ये 16 तारीख यानी 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर का ये पेपर है। 16 अक्टूबर 2022 का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, यानी सुबह वाली पाली का। आप देख पा रहे हैं प्रश्न पुस्तिका, आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए। प्रश्न पुस्तिका दिया, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक दिया है, पूर्णांक यहाँ पे दिया गया है, मैक्सिमम मार्क 100, और समय इसमें 2 घंटे के दिया जाता है। और निर्देश आप पढ़ सकते हैं, क्या निर्देश दिया गया उसे आप इस प्रकार यहाँ पे पढ़ लीजिए। स्ट्रक्चर आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, मैं धीरे धीरे कैमरा लेके जा रहा हूँ। ठीक, चलिए भाई प्रश्न देखा जाए और सही सही इस प्रश्न का सभी जवाब मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए पहला लिखा, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। भारतीय समाज में ब्रिटिश आए हैं, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड लोग, तो इंग्लैंड लोग अंग्रेजी बोलते थे क्योंकि उनकी भाषा ही अंग्रेजी थी, तो जाहिर सी बात अंग्रेजी ही बोलेंगे, कोई और भी भाषा भी बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी वाला सही है। एक बात और भी है, मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें मान लीजिए जिसकी जो प्रमुख भाषा रहती है उसी को ही मतलब तवज्जो देता है, तो इसलिए अंग्रेजी बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, तो जाहिर सी बात अंग्रेजी सही आंसर। ठीक, इसके बाद देखिए पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो बहुत लोग मारे थे बाल गंगाधर तिलक, लेकिन जवाब सही है हजरत मोहानी। ठीक है सर, हजरत मोहानी। ठीक है सर, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो बंगाल विभाजन करने का निर्णय। ठीक है ना सर, बंगाल विभाजन करने का निर्णय, यानी कि द डिसीजन ऑफ डिवाइड बंगाल। आगे देखिए सर, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे क्या कारण था। तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए करना था। तो ठीक है ना सर, तो टू ब्रिंग माने लाना, ब्रिंग मोर यूनिटी एमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक, अगला देखिए सर दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। तो दोस्तों क्या था, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। ठीक है, अगला देखिए सर दिया है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न 7वां देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का है। तो इसमें आप लोग बताएंगे हमें, ये वाला हम छोड़ दिए हैं आपके लिए क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, लेकिन मिलता जुलता है। अगला देखिए सर, लक्षद्वीप की राजधानी आप जानते हैं करवत्ती है। अब भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान पे व्यापक अंतर पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि थार मरुस्थल है, थार डिजर्ट मतलब मरुस्थल होता है सर। अगला देखिए दोस्तों दिया, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में टाइम जोन में विभाजित किया गया। तो 24 इसमें लिख देंगे। इंग्लिश वाले भाई हमारे ध्यान देंगे, इंग्लिश वाला हट गया क्या, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे बल्कि है। अगला प्रश्न है देखिए, लिखा उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो अमेजन वर्षावन, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट। ठीक, अगला लिखा स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4th 5-year प्लान। अगला 13वां देखिए दिया दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो आप लोग जानेंगे निजी क्षेत्र है। ठीक ना, प्राइवेट सेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो एम स्वामीनाथन को जाना जाता है। एम एस स्वामीनाथन दिया, एम एस स्वामीनाथन। ठीक, अगला निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी। तो आप लोग जानेंगे ये डी वाला सही, यानी भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम। अगला 16वां देख पा रहे हैं आप लोग दिया कि 1991 में नई आर्थिक नीति यानी एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्न में से कौन सा था। तो आप लोग ध्यान देंगे वैश्वीकरण था। क्या था दोस्तों, वैश्वीकरण था, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। अगला सर, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो विधानमंडल याद रखेंगे आप लोग।
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो याद रखेंगे सार्वभौमिक वयस्क। 19वां है भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो आप रखेंगे आयरलैंड से। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में से कौन सा अधिकार शामिल है? तो आप लोग रखेंगे डी वाला, यानी वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के आधार पर, यानी राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगला देखिए सर 21वां पर्यावरण नहीं पायरिया निम्न से किसका रोग है? तो जानते हैं मसूड़ों का, निगम्स का। अगला देखेंगे ध्यान से, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं पौधों में पाया जाता है, यानी प्लांट्स में। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो आप लोग जानते हैं 3 स्तर हैं, यानी 3 टियर्स हैं। अगला देखिए लिखा, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट, यानी 746 वाट्स होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पानी का भाप में रूपांतरण, यानी कन्वर्सेशन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। ठीक सर। अगला ये वाला सवाल देखिए दिया, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 लगाएंगे तो 40 आएगा, 40% है। 60 और 80 के बीच, ध्यान से, सही कैमरा नहीं चला, 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा गया है, तो ये है लगाया गया है, बी वाला सही आया है, यानी 17.2। 28वां वाले का अगर बात किया जाए तो 2.35 आ रहा है लगाने पे। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार्ड बैटरी में तो डाला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, आप लोग याद रखेंगे। और 30वां है सर, फटाफट बताएं, इसमें सबसे बड़ी ये चीज़ है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, इसका मान आया है 2.25। आगे बढ़ते हैं सर, अनिल का प्रवची पवन है, गुप्त का विलोम शब्द है, आप लोग जानते हैं प्रकट, गुप्त माने मतलब खो जाना, प्रकट माने सद्भावना है, सतधन भावना डी वाला। श्वेत का सही सफ़ेद और पसीना, खाक में मिलना का मतलब है सर सब कुछ नष्ट हो जाना। बाकी आप लोग स्ट्रक्चर पर डालिए क्या दिया गया है, मतलब कि ये निर्देश नहीं दिया गया था, निर्देश आप बढ़िया से पढ़िए। देखिए मैं पूरा कैमरा एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक, इधर वाली में आप आके देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है एलिजाबेथ न्यू नाइकबोर लिव्ड कहाँ पे रहता था? तो डाउन स्टेयर्स में रहता था। एलिजाबेथ वाज सफरिंग मतलब सफरिंग बीमार थी, किस थी? अस्थमा से बीमार थी। और एग्जाइल मतलब एग्जाइल का क्या है करेक्ट सिनोनिम्स में, पर्यायवाची बताना है, एग्जिल का बनिशमेंट। और चूज द करेक्ट मॉर्न का हो जाएगा जॉय, और इसका हो जाएगा 41वें का ये वाला सही है। 42वां में देखिए सर पढ़ डालिए पूरा बढ़िया से, 42वां में बी वाला सही हमारे हिसाब से। और इसके बाद इधर पढ़ते हैं ये स्ट्रक्चर, एक बार कैमरा फिर से हम दिखा दे रहे हैं, तेज़ हम जा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहेंगे सर, समय कम बचत हो, आपका प्रश्न फटाफट रिवीजन हो जाए, दिखा दें अच्छे अच्छे आंसर से, क्योंकि एक बार हम इससे बताए थे, फिर हम सोचे फिर बता देते हैं आपको ताकि गलत ना हो भाई। 43वां का देखिए ये वाला सही है। 44वां का आप लोग देख सकते हैं बी वाला सही, केरला। और गोपी ने विवेक से कहा हुआ व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें से क्या कहेगा? तो नाना कहेगा। आप लोग इस बात को याद रखेंगे, नाना यानी मैटरनल अंकल, ठीक सर, मैटरनल ग्रैंडफादर। विषम चुनना है तो 33 विषम कैसे आएगा इसका भी आप लोग कर लीजिएगा, मैं किया हूँ 33 है, आप करके बताएंगे। इसके बाद इसमें डी 125 अंश का कोण बन रहा है घड़ी वाले में, देख लीजिए घड़ी वाला एक बार ध्यान से देख लीजिए सर। आगे सर बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम सर संभाजी नगर है। आगे सर बढ़ लीजिए, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश ने सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया? यूके सर, तो याद रखेंगे यूके को। और ये वाला सर आप लोग ध्यान देंगे, INS तर्कस के लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों पर अल्माज PG 411 और निमेर PG 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया गया, तो वह देश है सूडान सर, ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, याद रखेंगे सर। अगला सर देखिए, यह जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो आप लोग रखेंगे उपभोक्ता जागरूकता से, यानी कि कस्टमर अवेयरनेस। अगला सर देखिए सवाल दिया है 52वां नंबर का, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो वो कौन सा देश है सर? अरे सॉरी, वो कौन सी कंपनी है? भारतीय या कंपनी की बात कर रहे हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। और यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, ठीक सर। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा का परियोजना का शुरू की है? तो राज्य है केरल हमारा, राजधानी तिरुवनंतपुरम। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022
किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है, तो वह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला सर सवाल है इंडिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला सर सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है, तो जेरूसलम याद रखेंगे। और इसमें दिया है डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं की वृद्धि। अगला सर देखेंगे जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए, तो आप लोग रखेंगे इसरो। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो आप लोग याद रखेंगे बांग्लादेश। इसके बाद नेपाल आएगा। अगला देखिए सर, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो कुर्ग को कहा जाता है। कुर्ग कहाँ पे पड़ा है आप हमें बताएंगे। अगला सर सवाल दिया है यहाँ पे स्थान पे कौन सा साजी भरा जाएगा, साजी कला है मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है, तो सर याद रखेंगे। ठीक है सर। 61वां नंबर का निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन था, तेलंगाना था। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, तो कर्नाटक में है सर, कहाँ पे है, कर्नाटका में। अगला विश्व किस दिन भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर याद रखेंगे, 8 अक्टूबर। ठीक है सर। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, कह रहे हैं कि वॉलीबॉल निम्नलिखित किस देश का राष्ट्रीय खेल नहीं है, तो आप लोग याद इनमें से कोई इंडोनेशिया का भी नहीं, नेपाल का भी नहीं, अर्जेंटीना का भी नहीं है, तो आप नन ऑफ दीज लगा देंगे। अगला देखिए सर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ लिखी है, तो महात्मा गांधी साहब जी ने लिखा है, राष्ट्रपिता जी ने लिखा है महात्मा गांधी। ठीक है सर। अगला वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस से पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है, तो अवरक्त विकिरण भरेंगे इसमें, अवरक्त विकिरण। ठीक सर। अगला सर, अगला देखिए आप पढ़ डालिए ध्यान से, 67 से 71 तक आपको पढ़ना है बढ़िया से। अगर आप इसे बढ़िया से पढ़ लेंगे सर तो आप सही से उत्तर इसका दे पाएंगे। इसमें पहला प्रश्न किया गया है कि आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों को प्रयोग की लत पड़ रही है, दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है, यदा कदा पान सुपारी का सेवन, यही सर। ठीक ना, कभी कभी खाएंगे तो आपको लत नहीं लगेगी। अगला सर है भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते, यही वाला ऑप्शन सही है, सही कर लेंगे, देख लीजिएगा बाकी आप। अगला सर, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता दिखाई देती है, तो बहुत सी प्रवृत्ति देखिए, पहला दूसरा तीसरा इसमें सही है सी वाला। तो पहला है अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल हो जाते हैं, तीसरी बात है कि मानसिक संतुलन खो भी देते हैं, चौथी बात है कि चोरी करने की आदत, ये सारे हो जाते हैं, तो इसलिए सी वाला सही है। अगला सर 70 नंबर देखिए, कह रहा मादक पदार्थों सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है, तो ज़्यादातर सभी बीमारी होती हैं, देखिए ये सभी वाला सही है, क्योंकि शारीरिक अक्षमता हो जाती है, पागलपन और सुसुप्ति हो जाती है, HIV और एड्स हो जाती है, क्योंकि आप ये सब आप समझ ही रहे हैं, नहीं तो इसे डीपली करने कोई दिक्कत नहीं है। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी दोषी है, तो बच्चों के माँ बाप हैं, ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये सही बात है। आगे देखिए सर, स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ लीजिए, स्ट्रक्चर का मतलब जो दिया गया निर्देश उसे पढ़ लीजिए सर, ध्यान से सर पढ़ लीजिए आप लोग। इसके बाद हम इधर आते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। करें निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प का निवेश उदाहरण नहीं, तो पहला है सर। अगला 73वां आप लोग पढ़ डाली, 73वां का बी वाला हमारा बना है, आप लोग देख लीजिएगा, आंसर की आप लोग मिला लीजिएगा, बी इसका भी बी वाला बना है। और 75वां देखिए आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं, इसका भी बी वाला बना है। ठीक सर। फिर इधर सर आइए, इधर आएंगे 76 नंबर का, तो 76 नंबर का आप लोग ध्यान देंगे, 76 नंबर ए हमारा सर बन रहा है। इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे इस नंबर का, इसमें जो है इसका हमारा बना है ए वाला 3150 आया सर, आप लोग देख लेंगे, इसका सर 2012 आया है, इसका 1.7% आया है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, समय बचाने के लिए हम पढ़ नहीं रहे हैं। और ये आप पढ़िएगा तो इसका उत्तर आया सर निकल के 7:10 आया है, इसका सर आया 93.75 आया है सर। आगे बढ़ते जाइए, इसमें सर अब भरने वाले, इसमें सर ये जो पाई चार्ट वाला होता है
जिसमें ग्राफ होता है नहीं सर, ये बढ़ने घटने वाला, इसका देखते हैं सर। इसमें पहले वाले का देखिए सर, ये वाला सही है। इसके बाद आगे बढ़ते रहिए, इसका सर सही, सी वाला सही 23% आ गया। इसमें इधर आइए सर। इधर 84 में अगर बात करेंगे तो सी वाला सर सही है। 85 वाले में आप जाएंगे तो 2002 सर सही है। 86 वाले में आप सर जाएंगे तो 4% सही है। आगे सर स्ट्रक्चर देख के आप बढ़ते रहिए धीरे धीरे साथियों। इसका सर 87वें का अगर दोस्तों बात किया जाए तो 87वें का आपका सर आया है, ये 77% आएगा, 77 आएगा। देख लीजिएगा आप लोग, 106 भी आ सकता है, लेकिन 77 मेरे हिसाब से आया। आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन 77 आएगा सर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 88वें वाले का 138 आया है, देख लीजिएगा ध्यान से। आपका ये प्रश्न अलग अलग हो सकता है, ध्यान देंगे, लेकिन आप प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। ये वाला नंबर अलग अलग हो जाते हैं, बाकी प्रश्न तो एक ही होंगे। इसका सर सही जवाब है, लेखा वाला मुझसे लगता है छूट गया क्या। ये वाला प्रश्न मैं नहीं किया हूँ सर, आप लोग देख लीजिएगा। और 90 वाले का सर डी वाला किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा टिक में रखा के रखना पहले से कि बताने में गलती ना हो सर। और 91 की अगर बात की जाए सर, बी वाला लगाया गया है तो 208 और 1.15 आएगा। फिर ये वाला 92 96 का पूरा पढ़ लीजिएगा बढ़िया से बायोग्राफ। इसमें मैं बताते जा रहा हूँ। पहले का देखिए 2.2 मिलियन आया, पढ़ लीजिएगा प्रश्न आप लोग। इसका सर आपका आया है, अच्छा इंग्लिश वाला छूट रहा है, वही तो हम भी कह रहे हैं, इंग्लिश वाले को छूट रहा था। 93 नंबर का सर क्वेश्चन देखा जाए, 93 नंबर में सर सी वाला आया है यहाँ पे, ठीक है ना। 5 मिलियन है सर, 1 मिलियन में 10 लाख सर होते हैं। आगे आप बढ़ते हैं तो डी वाला इसका सही है। ये इंग्लिश वाले में भी कर लीजिए आप लोग। और 95 वाला की 1:2 सही, यानी डी वाला है, तो इसमें भी 1:2 डी ही सही, क्या डी सही, तो याद रखेंगे आप लोग। सॉरी, अच्छा इंग्लिश में ही दिया है, थैंक यू। 96 वाले का आप लोग ध्यान से देखिएगा। 96 वाले का आपका 1.8 सही है, यानी हमारे अकॉर्डिंग, हमारे पेपर वाले में। आपका इधर उधर प्रश्न हो सकता है, बट यही प्रश्न, मतलब ये नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न एक ही मिलेगा। बाकी जो ऑप्शन बताया जा रहा है वो लगभग वो सही है सर। 100% मैं आपको सही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर आइए सर, बस करीब हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए ये वाला प्रश्न थोड़ा पढ़ना चाहूँगा मैं। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? तो मराठा थी, ठीक सर। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम ढोपी ढलाई कास्टिंग का प्रयोग करेगा। अगला सर यही चीज़ है, ठीक सर ना। 99 नंबर का है सर, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी जो थानेसर से हस्तांतरित हुई? तो आप लोग याद रखेंगे कन्नौज सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत सर।